उस घर में मौत का सन्नाटा सा पसरा था। घड़ी की सुइयों की टिक टिक और हर कुछ घंटों के अंतराल पर एक मर्डर। इसी तरह से दोपहर से शाम तक उस घर में कुल 4 मर्डर हो चुके थे। झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर। उसी शहर में एक इलाका पड़ता है टेलको। उसी इलाके में भौमिक परिवार रहता था। फैमिली में कुल मिलाकर 5 लोग थे। फैमिली के मुखिया शुभेंदु भौमिक टेलको कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी लकी हाउसवाइफ थी और उनका एक 14 साल का बेटा था कल्याण और एक बेटी थी चैताली, जो कि शहर के ही एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। बच्चों की बुजुर्ग नानी अनीता भी उनके साथ ही रहती थी। कुल मिलाकर उनका एक हंसता खेलता परिवार था। उस दिन तक किसी ने भी ऐसा सोचा तक नहीं था जो उस दिन उनके साथ होने वाला था। कुछ ऐसा जो बहुत भयानक था। उस दिन था फ्राइडे का और तारीख थी 29 जनवरी 1999। उस वक्त सर्दियों का मौसम था। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। शुभेंदु जी अपने काम पर गए हुए थे। उनका बेटा भी घर से बाहर था। घर में उस वक्त सिर्फ लकी, बेटी चैताली और बुजुर्ग नानी ही मौजूद थी। हर रोज की तरह उस दिन भी दोपहर के खाने के बाद नानी पहली मंजिल पर मौजूद अपने कमरे में जा चुकी थी। चैताली की माँ लकी घर के काम में बिजी थी और चैताली घर में इधर उधर टहलते हुए कुछ बेचैन सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसी दौरान अपनी माँ से छिपते हुए चैताली घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। उस वक्त रास्ता सुनसान था। तभी एक नौजवान शख्स चैताली के पास आता है। दोनों में कुछ बातचीत होती है और चैताली उस नौजवान को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर दाखिल होते ही वो उस नौजवान को साथ लेकर मकान की पहली मंजिल पर बने उस कमरे में पहुंचती है जहां उसकी नानी सो रही थी। जिस वक्त चैताली उस नौजवान के साथ ऊपर गई, उस वक्त चैताली की माँ दूसरे कमरे में थी, इसलिए उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कोई उनके घर में आया हुआ है। खैर, अब चैताली और वो नौजवान नानी के कमरे में मौजूद थे। उस वक्त बुजुर्ग नानी गहरी नींद में सो रही थी। दोनों धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास पहुंचे। उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। तभी अचानक वो उन पर झपट पड़े। बुजुर्ग अनीता कुछ समझ पाती इससे पहले ही दोनों ने मिलकर उनकी नाक और मुंह दबा दिया। उन दोनों ने तब तक उनकी नाक और मुंह को दबाए रखा जब तक कि उनकी सांसें न थम गईं। लेकिन अभी उनका ये खूनी खेल खत्म नहीं हुआ था। अभी उस घर में बहुत कुछ खौफनाक घटने वाला था। बुजुर्ग नानी की हत्या करने के बाद उन्होंने तेजधार हथियार से बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को चादर में लपेटकर कमरे के कोने में रख दिया। इसके बाद उन दोनों ने कमरे की अच्छे से सफाई की और फिर उनकी आपस में कुछ बातचीत होती है और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। अब दोनों का रुख उस कमरे की तरफ था जिसमें चैताली की माँ मौजूद थी। पहले चैताली कमरे में दाखिल होती है और उसके पीछे वो नौजवान शख्स। चैताली की माँ लकी भी उस वक्त बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और उस शख्स ने उनको दबोच लिया और गला दबाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन्होंने वही किया जो पहली डेड बॉडी के साथ किया था, यानी कि लाश के टुकड़े टुकड़े। कमरे में खून ही खून फैला हुआ था। उन्होंने टुकड़ों को बांध कर साइड में रखा और इस कमरे की भी अच्छे से सफाई कर दी। आखिर एक बेटी अपने ही सगे रिश्तों को एक एक कर मौत के घाट क्यों उतार रही थी, और वो भी इतने भयानक तरीके से। अब तक भौमिक फैमिली में 2 कत्ल हो चुके थे, लेकिन चैताली अभी रुकी नहीं। अब वो उस नौजवान के साथ मिलकर कुछ और प्लान कर रही थी। वे दोनों वापस ऊपर उसी कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने पहला मर्डर किया था। वो दोनों बिल्कुल शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे शाम का वक्त हो चला था। तभी चैताली का भाई कल्याण घर में दाखिल होता है। वो सीधे ऊपरी मंजिल पर मौजूद अपनी नानी के कमरे में जाता है। जैसे वो अपनी नानी से मिलने के लिए उनके कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होता है, पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद चैताली और वो शख्स उसको पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और गला दबाकर उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं और लाश को निपटाने के लिए वही तरीका अपनाते हैं जो वो लोग पहले भी कर चुके थे। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भौमिक परिवार में एक के बाद एक 3 कत्ल हो चुके थे, जिनकी लाशों के टुकड़े अलग अलग फ्लोर पर पड़े हुए थे और वो भी गठरी की सूरत में। अभी उस घर में एक और कत्ल होना था जिसका इंतजार चैताली और दूसरा कातिल कर रहा था, और वो कत्ल होना था घर के मुखिया शुभेंदु भौमिक का। अब दिन ढल चुका था। रात को शुभेंदु भौमिक कंपनी से काम निपटाकर अपने घर लौटे
तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से लॉक नहीं लगा था। वे दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चैताली को पता चल जाता है कि उसके पिता आ चुके हैं। वे दोनों उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि शुभेंदु ऊपरी मंजिल पर जाते, चैताली उनके सामने आ खड़ी हुई और पीछे से उस शख्स ने शुभेंदु जी को पकड़ लिया। चैताली भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उस पर तो जैसे खून सवार था। खैर, अपने पिता का कत्ल कर चैताली ने उनके साथ भी वही किया जो वो पहले कर चुकी थी। अब भौमिक परिवार के 5 सदस्यों में से 4 का कत्ल हो चुका था। घर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। अब बारी थी उन चारों लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। चैताली और उसके साथी ने मिलकर प्लान बनाया कि लाश के टुकड़ों को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए। इसके बाद उन दोनों ने ऐसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़ों को उन दोनों ने सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। यही नहीं, अगले दिन चैताली का साथी सीमेंट और रेत ले आया। उसके बाद दोनों ने मिलकर घोल तैयार किया और सेप्टिक टैंक के ढक्कन समेत पूरे ऊपरी हिस्से को सीमेंट से सील कर दिया। फिर खून और सबूत मिटाने की इस जद्दोजहद में चैताली और उसके साथी को करीब 30 घंटे का वक्त लगा। कत्ल, सफाई और लाश के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने के बाद वो नौजवान शख्स वापस लौट गया। अब अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद चैताली उसी घर में मौजूद थी, वो भी बिना डर के। इसी तरह 2 दिन बीत गए, लेकिन इस सामूहिक हत्याकांड की भनक किसी को नहीं लगी। तीसरे दिन किसी पड़ोसी ने घर पर किसी को आते जाते न देखकर दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा चैताली ने खोला। पूछने पर उसने बताया कि घर वाले किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। इसी तरह से 1-2 लोगों ने और इस बारे में सवाल किया तो चैताली ने यही जवाब दिया, मगर वो अब इस बात से परेशान होने लगी थी। अब उसे पकड़े जाने का भी डर सता रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद अचानक चैताली अपने मकान पर ताला लगाकर कहीं चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोग भी इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर भौमिक परिवार अचानक कहाँ गायब हो गया। इस खूनी वारदात को अब 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन किसी को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टेल्को कंपनी के लोग भी शुभेंदु को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो पिछले 6 माह से काम पर नहीं पहुंचे थे। कंपनी वाले जब भी उनके घर जाते तो घर पर ताला लगा मिलता। उन्हें शुभेंदु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। रिश्तेदार भी हैरान थे। 6 महीने से लगातार उनके घर पर कॉल की जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसी तरह से फ़ोन करने वालों में चैताली के मामा भी थे, जो कि दूसरे शहर होते थे। अब वो बेहद परेशान हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। इसी फैसले के तहत चैताली के मामा अपनी बहन से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस वालों से पूछताछ की तो पता चला कि परिवार वाले तो बहुत पहले से गायब हैं। चैताली कुछ दिन तक घर पर थी, उसके बाद वो भी कहीं चली गई। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने चैताली से परिवार के बारे में पूछा था तो उसने बताया था कि वे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। चैताली के मामा को इस बात पर शक होता है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी थी ही नहीं। इसके बाद वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आती है। पूरा मामला सुन पुलिस भी हैरान थी कि अचानक पूरा परिवार कहाँ जा सकता है। हर पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस भौमिक परिवार के घर पहुंचती है और घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होती है। उस वक्त चैताली के मामा भी वहां मौजूद थे। पुलिस पूरे घर की अच्छे से छानबीन करती है। दिखने में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। 6 महीने पहले जो खौफनाक घटना उस घर में घटी थी, उसका कोई भी निशान वहां मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस जब घर के बैक साइड पर गई तो पुलिस की तेज नजरों से वो सेप्टिक टैंक पर किया गया प्लास्टर छिप नहीं सका, क्योंकि वो प्लास्टर बहुत ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। शक के बिना पर पुलिस ने सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा और जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और टैंक के अंदर से बरामद टुकड़ों और हड्डियों को जांच के लिए रवाना कर दिया। इस खौफनाक हत्याकांड के खुलासे से आस पड़ोस के लोग भी दहशत में थे। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि परिवार के गायब होने के बाद भी घर पर चैताली मौजूद थी, इसलिए पुलिस का पहला शक चैताली पर ही था। पुलिस का ये शक उस वक्त पुख्ता हो गया जब सेप्टिक टैंक से मिले इंसानी टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई, और वजह ये थी कि रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिक टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग अलग लाशों के थे। इसके बाद पुलिस चैताली की तलाश में जुट गई।
लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा पाती है। मगर चंद दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिस चैताली को पुलिस ढूंढ रही थी वो अपने पार्टनर के साथ खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। अब सवाल ये था कि आखिर चैताली अपने ही परिवार की जान की दुश्मन क्यों बन गई। तो इसके पीछे वजह थी इश्क, एक ऐसा इश्क जो खूनी हो गया, जिसने चैताली को अपने ही परिवार का कातिल बना दिया। और चैताली को जिससे इश्क हुआ था उसका नाम था सैयद रिजवान खान, जो कि उस वक्त शहर का एक उभरता हुआ क्रिकेटर था। रिजवान चैताली के कॉलेज के पास वाले स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाता था। वहीं उन दोनों की एक इवेंट में मुलाकात होती है। इसके बाद ये मुलाकात और मुलाकातों में बदलती है। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगता है और जल्दी ही दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है। इसी बीच चैताली को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो जानती थी कि ये बात आज नहीं तो कल उसके घर वालों को भी पता चल जाएगी, इसलिए उसने अपने घर वालों को खुद ही सारी बात बता दी। सारी कहानी सुनते ही उसके पेरेंट्स आग बगोला हो गए। रिजवान के साथ ये रिश्ता चैताली के परिवार को कतई मंजूर नहीं था। वे रोज रोज चैताली पर दबाव बनाने लगे कि वो रिजवान से अपना ताल्लुक खत्म कर दे, लेकिन चैताली इस बात पर राजी नहीं थी। इसी बात को लेकर आए दिन चैताली का उनसे झगड़ा होता। रोज रोज के तानों और झगड़ों से तंग आकर चैताली ने अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया, जिसे उसने रिजवान खान के साथ मिलकर अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक छानबीन और तहकीकात में साफ हो गया कि सामूहिक हत्याकांड की ये साजिश खुद चैताली ने ही रची थी। खैर, इस केस का मामला जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चलता रहा। करीब 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद आखिरकार 13 मार्च 2001 को कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए चैताली और रिजवान खान को मौत की सजा सुनाई। सेशन कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए चैताली और रिजवान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 31 जनवरी 2003 को झारखंड हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बदलते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। साथ ही इस मामले से राहत पाने के लिए उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन फिर करीब 15 साल बाद 2 अक्टूबर 2018 को चैताली और रिजवान खान को जेल से रिहा कर दिया गया। यहाँ पर बताते चलें कि जेल में ही चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिन्हें बाद में उनके ही किसी रिश्तेदार ने गोद ले लिया था। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्दी ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।